प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। जिस प्रकार से प्रियो हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, बहुत सारे लोग बीमारी की दशा में है, घाव है, पीड़ा है और इसके द्वारा जो है वो निराश हो चुके हैं। परंतु प्रभु कहता है, वचन कहता है, यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17 पद कहता है, मैं तेरे घाव का इलाज करके तुझे चंगा करूँगा। हमारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन बताता है कि वह हमारे घावों का इलाज करेगा और हमें चंगा करेगा। यदि आपके किसी चीज़ों में दर्द है, पीड़ा है, वो आपके दर्दों को और पीड़ाओं में अपने सामर्थ्य और चंगाई भरे हाथों को बढ़ाएगा कि आप चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम देखते हैं प्रियो कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं और हम उसी के कारण निराश हो जाते हैं। इसी प्रकार से मत्ती 9 उसका दूसरा पद कहता है, एक आदमी था जिसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उठा कर लेकर आए, क्योंकि वो चलने में असमर्थ था, बोलने में असमर्थ था, परंतु फिर भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया ताकि वो चंगाई को कर सके। वो पूरी रीति से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके मुंह काम नहीं कर रहे थे, लकवे ग्रस्त था, वो मुंह का टेढ़ा था। हम कई प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में था कि इसके में ब्लड सर्कुलेशन नहीं बह रहे थे, जिसके द्वारा जो है वो लंगड़ा हो चुका था, लकवे ग्रस्त था, वो चल नहीं पाता था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति आया जो लकवे का रोगी था, वो जब आया, बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके रूप रंग को, काठी को नहीं देखा ये क्या है, लेकिन उसके हृदय को देखा और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। तो हम देखते हैं, हम मनुष्य जो है वो चेहरे को देखकर न्याय करने लगते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो मनों का जाँचने वाला परमेश्वर है। और अनेक प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती हैं। तो उस लकवे के रोगी के जीवन में इस प्रकार की बातें हुई। प्रभु जब आए, उसे कहा, उठकर अपनी खाट उठाकर चला जा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरात्मा से जान लिया, उसके मन की भेद भरी बातों को जान लिया कि कैसी दुर्दशा में है ये, क्या बीमारियाँ इसके जीवन में हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो लकवे का रोगी यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रिय परमेश्वर उन दर्दों को, उन पीड़ाओं को जो लोगों को घेरे हुए है, परंतु विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य होगा। हम देखते रहे कि जिस प्रकार से वो लकवे का रोगी यीशु की ओर ताकता ही रहा कि मुझे कुछ मिलेगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया और उसे चंगा किया और वो उठकर जो है वो चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला था कि उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। तो उसने वैसे ही कार्य किया। और इसी प्रकार से प्रियो रोमियो 6 उसका 23 पद कहता है, पाप की मजदूरी मौत है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम देखते हैं प्रियो बहुत ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में क्या कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। तो एक कारण जो महत्वपूर्ण है वो है पाप। पाप के कारण मनुष्य जो है वो पाप में फंसकर जो है वो अपनी शांति को खोता है, अपने आनंद को खोता है, अनेक प्रकार के झगड़े लड़ाइयों में रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें ताकि उस मिराज को प्राप्त करें जो कभी भी हमसे छीना ना जाए। तो हम देखते हैं इस लकवे के रोगी से कि लकवे का रोगी जब प्रभु यीशु मसीह की ओर बड़े विश्वास के साथ देखा, वो अपने जीवन में, अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि रुकावटें बहुत आती हैं, परंतु प्रभु संभालने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रियो, आप प्रभु पर भरोसा रखें, वो एक अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुँह खोल के प्रभु के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुखों में प्रभु आपने इतने आशीर्वादों को दिया प्रभु हमारे जीवन में कि मुख प्रभु जय जयकार कर रहा। प्रभु परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु। जिस प्रकार से लकवे के रोगी को प्रभु आपने चंगा कर दिया, वो प्रभु पूर्ण रीति चंगाई को प्राप्त करके सूखे अंगों में प्रभु जान आ गया प्रभु। ऐसे प्रभु आप उन लोगों के जीवन में काम करते हैं जिसके अंग प्रभु बेकार हो गए हैं डॉक्टर के हिसाब से, परंतु प्रभु आप उसे चंगा करेंगे प्रभु, अंगों को प्रभु फिर से नया बनाएंगे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु परमेश्वर हम नामान के बारे में जानते प्रभु, कोढ़ी था परंतु प्रभु आपने आज्ञा दी प्रभु परमेश्वर की यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए तो उसका रोग चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ प्रभु परमेश्वर, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई प्रभु और वो कोढ़ से प्रभु मुक्त हो गया। ऐसे ही प्रभु आप सामर्थी परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आपके पास जो आते हैं आप अद्भुत रीति से अपने नाम के निमित्त चंगाई को देते हैं मेरे परमेश्वर। हम इसके लिए प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, पाप के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार की ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं जो हमें कर्जे की ओर लेकर जाती है, और कोई इलाज नहीं हो पाता है, परंतु प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पास लाने के द्वारा वो व्यक्ति जो है वो बच जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, क्योंकि पाप जो है वो प्रभु के रास्ते से हमें हटाती है। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होता है उस समय ऐसी घड़ियों में जब कोई सहायता ना करे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऐसी घड़ियों में प्रभु जब कोई सहायक ना मिले, प्रभु परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए ताकि इनको प्रभु परमेश्वर सहायक मिल सके प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु वो कार्य को करे, सफलता को प्राप्त करे। सफलता को मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि अपने जीवन में सफल हो जाए। हालेलुया। और एक दर्द और एक पीड़ाओं से आज मुक्ति को प्राप्त करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस रात्रि के समय प्रभु परमेश्वर सुनकर प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर बन आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु एक एक लोगों के जीवन में बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका आशीर्वादों को मांग लेते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा को हम मांगते हैं प्रभु। आप ही प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे, सामर्थ्य से भरपूर करे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस रात्रि के समय हर एक को मीठी नींद दीजिए, बुरे सप्ताह से बचाए, कीड़े मकोड़ों से बचाए, शैतान के फंदे से बचा के रखे प्रभु परमेश्वर। आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु रहने पाए प्रभु परमेश्वर। शैतानिक चालों को प्रभु नष्ट नाबूद करे प्रभु, कैंसिल करे मेरे परमेश्वर। की जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियों को प्रभु कैंसिल करे प्रभु। प्रार्थना करते अपने नाम के निमित्त प्रभु लोगों का उद्धार कर प्रभु, जो आपके रास्ते में आना चाह रहे प्रभु वो आपके रास्ते में आ नहीं पाए, अपना अपना सच्चा उद्धार करता मुक्तिदाता मानकर आपको ग्रहण करने के लिए प्रभु आपकी मदद और सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर पाप भरी दशाओं में प्रभु रहने वाले लोग पाप से प्रभु निजात को प्राप्त करें प्रभु, और अपने जीवन में छुटकारे चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ और बलवंत हाथों को प्रभु हम देते हैं प्रभु, ताकि दीनताई से प्रभु आप उन्हें संभालने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। पर अनुग्रह करे, दया करे प्रभु, एक पाप और श्राप भरी बातों को माफ करे प्रभु, एक घमंड को प्रभु दूर करे, नम्रता की आत्मा से भरपूर करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, घर परिवार के टूटते हुए बिखरते हुए लोगों को प्रभु परमेश्वर आप जोड़िए प्रभु, क्योंकि आप प्रेम है प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रेम, अपने प्रेम को दीजिए, एक एक कड़वाहट को मिटा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु रिश्ते प्रभु सुधर नहीं पाए प्रभु। इस रिश्तों में प्रभु रेस्टोरेशन की आशीषों को मैं मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर, फिर से रिश्ते पुनः जीवित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पुनर्स्थापित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने प्रभु सेवकाई करते हैं प्रभु उनकी सेवकाई बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विश्वासी के प्रभु विश्वासों को और बढ़ाता जाए, ताकि अपने जीवन में एक अद्भुत और अलौकिक बातों को देखने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक अंधकार की शक्तियां प्रभु जो लोगों के जीवन में कब्जा की हुई है प्रभु परमेश्वर, आज आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये केवल आपके अनुग्रह के द्वारा हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके हाथ में एक एक लोगों को सौंपते हैं, क्योंकि आप प्रभु घाव का इलाज करके चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आप डॉक्टर के डॉक्टर, अवैधों के वैध है। आप प्रभु लोगों को चंगाई दे प्रभु, एक एक घाव का प्रभु इलाज करे प्रभु। कई प्रकार के घाव है, कई प्रकार के कैंसर है प्रभु, जो प्रभु चंगाई को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आप प्रभु कैंसर से प्रभु निजात को देना, चंगाई को करें। एक एक इन्फेक्शन को प्रभु परमेश्वर में डांटती फटकारती यीशु के नाम में जाने की आगे देती हूँ। आपके द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से जीवनों में प्रभु काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। एक एक प्रभु परमेश्वर इनकी हड्डियों के प्रभु रोगी प्रभु चंगे हो जाए, एक एक हड्डियों को जोड़ों का दर्द यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक अल्सर यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। एक एक हाथों के रोग यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक गैस एसिडिटी को मैं डांटती फटकारती यीशु के नाम में जाने की आगे देती है। एक एक रसौलियां शरीर से बाहर आउट होने पाए, एक एक गांठ शरीर के बाहर आउट होने पाए, लुप्त होने पाए। एक एक ट्यूमर गायब हो जाए, ट्यूमर चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से, हम बोलते हैं क्योंकि आपने अपने पीठों पर कोड़े की मारों को सहा ताकि लोग चंगाई को प्राप्त करें। आज लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप चंगाई को लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीषों को प्रभु मैं मांग लेती हूँ प्रभु। आप ही अनुग्रह करें प्रभु, आशीष करें, एक एक लोगों को छू लीजिए प्रभु, ताकि वो उनका जीवन प्रभु आशीषित होने पाए। इसी प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। आप प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु एक एक प्रार्थना सुना प्रभु, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी बातें मैं आपके नाम को महिमा और आदर देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोना चाहते हैं, अभी अवसर है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करें, आमीन।